9:30 बजते ही मेरी कहानी रेडी है। आ गई है? आ जाओ, क्योंकि आज जो सुनोगे वो सिर्फ डर नहीं है, वो एक छुपा हुआ गुनाह है। आज यहाँ आए हुए मुझे 5 दिन हो चुके थे। जब भी मैं उस घर के पीछे बने बंद कमरे की ओर बढ़ता, सब एक ही बात कहते, उधर मत जाओ। कई बार पूछने के बाद भी कोई साफ जवाब नहीं देता, बस टाल देता। और हर टालने के साथ मेरे अंदर जानने की चाह और गहरी होती चली जाती। करीब 10 साल बाद मैं नाना नानी के घर आया था। बचपन में जब मैं सिर्फ 6 साल का था, तब भी यही चेतावनी मिलती थी, उस कमरे के पास मत जाना। 2 मंजिला मकान में 10 से ज्यादा कमरे थे, लेकिन पीछे बना वो एक कमरा जिसके दरवाजे पर सालों से बड़ा सा ताला लटका था। पिछली 5 रातों से मैं जल्दी सो जाता और रात 12 से 4 बजे तक उसी कमरे को घूरता रहता। कई बार अंदर से हल्की रोशनी जलती बुझती दिखाई देती। उस रात मैंने तय कर लिया, आज सच सामने आएगा। टॉर्च और ताले की चाबी लेकर मैं चुपचाप सीढ़ियां उतरकर पीछे पहुंचा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, पीछे की लाइट अचानक बंद हो गई। चारों ओर गहरा अंधेरा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उस कमरे की लाइट कुछ पल के लिए जली और फिर बुझ गई। कांपते हाथों से मैंने ताले में चाबी घुमाई। पहली बार नहीं खुला, दूसरी बार ताला खुल चुका था। दरवाजा खोलते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लिया हो। पूरा शरीर कमरे के अंदर गया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर किसी औरत की हंसी गूंजी। आज मैं आजाद हो गई। मेरी सांसें थम सी गईं। हिम्मत करके मैंने पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? कोई जवाब नहीं। बस ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर घुसता चला जा रहा हो। किसी तरह मैं बाहर निकला और अपने कमरे में आकर बेहोशी जैसी नींद में डूब गया। सुबह आंख खुली तो सब मुझे घेर कर खड़े थे। नानी गुस्से में थीं। क्यों खोला वो दरवाजा? अचानक मेरी आंखें चढ़ने लगी। मेरी आवाज बदल गई। माई, जलाकर नहीं मारना था। मैं खुद को रोकना चाहता था, लेकिन कोई और मुझ पर हावी था। मेरे मुंह से निकल पड़ा, तुम लोगों ने किशोर को भी मारा है। कोई नहीं बचेगा। नाना जी घबरा गए। संतोष, जल्दी आओ। संतोष को देखते ही मैं बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरे गिरते ही नाना नानी एक साथ बोले, ये रमा की आवाज है। तभी मुझे समझ आया, जिस रमा मौसी को मैं अब तक आत्महत्या करने वाली समझता रहा, उसकी मौत एक सोचा समझा कत्ल थी। और उसी रात किशोर नाम के एक लड़के को भी मार दिया गया था। दीवार पर टंगी रमा की तस्वीर आज मुझे घूरती हुई लग रही थी। अब सब समझ में आने लगा था। वो बंद कमरा, वो ताला और वो डर। तांत्रिक 5 दिन बाद आने वाला था, लेकिन मेरे पास भी 5 दिन थे। 5 दिन उस रात की सच्चाई जानने के लिए। क्योंकि अब सवाल सिर्फ रमा और किशोर का नहीं था। अब सवाल ये था, क्या अगला नंबर मेरा है? सीक्वल के लिए अगले पार्ट में खुलेगा उस रात का पूरा सच, किशोर और रमा का रिश्ता, और वो तांत्रिक जिसने गुनाह को पूजा बना दिया। अगर अगला पार्ट सुनना है तो 9:30 बजे फिर मिलते हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते।